उत्तर प्रदेश के इटावा कांड के बाद से ही पूरे देश में जातिवाद का मामला गरमाया हुआ है, जिसकी जांच झांसी पुलिस को सौंपी गई है। तो वहीं अब झांसी में भी एक शादी के दौरान जातिवाद का मामला सामने आया, जहां दूल्हे के पिता का आरोप है कि गांव के किसी व्यक्ति ने दुल्हन को लोधी बताते हुए उनके बेटे से रिश्ता करा दिया और दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद दूल्हा दुल्हन ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद एक दिन ही नहीं बीता था कि 18 घंटे के अंदर ही यह शादी टूट गई, जिसका मुख्य कारण था कि दुल्हन राजपूत नहीं बल्कि यादव थी। साथ ही दुल्हन के भाई द्वारा 50,000 रुपए की मांग की गई, जिसके ना देने पर दोनों के बीच विवाद हुआ और दूल्हे ने दुल्हन को रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूल्हा व दुल्हन का परिवार थाने पहुंचा, जहां आपसी रजामंदी से दोनों ने इस रिश्ते को तोड़ दिया और दुल्हन अपने भाई के साथ वापस चली गई। दरअसल यह बड़ा मामला झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत बसाई गांव से सामने आया है, जहां रहने वाला 28 वर्षीय धर्मेंद्र राजपूत खेती किसानी करता है, जिसके पिता शगुन राजपूत ने बताया कि उसके बेटे धर्मेंद्र के लिए गांव का एक युवक रिश्ता लेकर आया और उन्हें बताया कि एमपी के शिवपुरी जिले के करेरा में लोधी समाज की एक लड़की है, जिसका भाई अपनी बहन की शादी धर्मेंद्र से कराना चाहता है। इसके बाद बात आगे बढ़ी, तब उसका भाई लड़के के घर पर बात करने आया और फिर रिश्ता पक्का हो गया। पिता ने बताया कि लड़की का भाई खुद को लोधी बता रहा था। जब आधार कार्ड मांगा गया तो बोला कि खो गया है, जिस पर उन्होंने विश्वास कर लिया। इसके बाद शादी की तारीख तय हो गई। 27 जून 2025 को वह अपनी बहन को रक्सा के बड़ी माता मंदिर पर लाया, जहां बेटे धर्मेंद्र और युवती ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई, फिर 7 फेरे लेकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। शादी के बाद दुल्हन का भाई 50,000 रुपए मांगने लगा। इस बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया। वहीं दूल्हे के पिता का यह भी कहना है कि दुल्हन के भाई ने शादी में जमकर शराब पी। नशे में उसने कहा कि हम लोग लोधी नहीं यादव हैं। जाति को लेकर विरोध किया तो वह भाग गया, जिसके बाद वह दुल्हन को लेकर घर चले गए। घर पहुंचने के बाद दुल्हन ने भी खाना पीना छोड़ दिया। तब 28 जून को उसे थाने लेकर पहुंचे। वहां दुल्हन के भाई को भी बुलाया गया और फिर दोनों परिवारों ने आपसी रजामंदी से यह रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद दुल्हन अपने भाई के साथ मायके वापस चली गई। बाबूजी आपका क्या नाम है? शगुन सिंह। अच्छा, क्या हुआ कल आपके साथ में और आज आपको थाना किस लिए आना पड़ा? कल शादी हुई थी। किसकी? मोड़ा की। फिर क्या हुआ? सब मचल गई। अब क्या करें? किस चीज को लेके मचल गई थी? माना कही थी कि 50,000 रुपये जदे तो हमने दिए नहीं। हाँ, और वो बोल रही थी कि मैं राजपूत हूँ, निकली यादव है और दुनिया क्या वो माने कही कि मैं राजपूत हूँ तो हमने कर ली, अब वो यादव निकली। अच्छा, इसलिए भी तोड़ दी। किस गाँव के रहने वाले हो? बसाई के। कहाँ पड़ता है? गाँव बसाई बदनपुर। अच्छा, आज क्या हुआ? आज शादी टूट गई? आज शादी टूट गई तो हमने थाने में दी। कितने घंटे बाद टूटी? 18 घंटे बाद। 18 घंटे 7 घंटे 18 घंटे बाद है। आप किसके साथ आए अभी थाने? हैं? किसके साथ आए थाने? हमने थाने किस के साथ आए आप? प्रधान जी के साथ। क्यों? प्रधान जी थे, हम थे। लड़का था आपका? लड़का है और जो बहू थी वो भी है? वो भी है। उसका भाई भी है। उसका भाई भी? उसका भाई है बहू को। वहीं रक्सा थाना अध्यक्ष राहुल राठौर का कहना है कि दोनों पक्ष शादी तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन उनको कोर्ट जाकर शादी तोड़ने के लिए कहा गया था। किसी पक्ष द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई और दोनों पक्ष आपसी रजामंदी के बाद वहां से चले गए। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।